नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 से रिलेटेड सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। दोस्तों, इस संबंध में हमने कई सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हैं जो आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो एक बार आप ज़रूर देख लें ताकि एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो चल रहा है। तो इस संबंध में 23 जून 2021 को क्लास 1 का जो लॉटरी का रिज़ल्ट था वो आने वाला था, लेकिन जो लॉटरी की लिस्ट है केंद्रीय विद्यालयों द्वारा जो अपडेट की गई वो 24 तारीख यानी कि आज अपडेट की गई है। बहुत सारे केंद्रीय विद्यालयों ने जो लिस्ट है वो जारी कर दिया है, लेकिन बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय अभी भी नहीं जारी कर पाए हैं। कुछ टेक्निकल इशूज़ है, उनकी भी लिस्ट आ जाएगी, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जिन बच्चों का लॉटरी लिस्ट में नाम आ गया है, तो सबसे पहले जिन बच्चों का लॉटरी लिस्ट में नाम आ गया है उनको थ्री लिटिल ट्यूटर परिवार की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आगे आपका जो भी एडमिशन प्रोसेस हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का, वो सक्सेसफुली हो जाए और आपके बच्चे का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं और काम की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आ गया है तो अब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब बढ़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों लॉटरी लिस्ट में नाम आने के बाद अब एडमिशन का जो प्रोसेस है वो पेरेंट्स को कराना होता है बहुत ही ध्यान से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आ गया है तब आप जो है उस केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली विज़िट करिए। मान लीजिए आपका किसी केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है, उसकी सीट कंफर्म हो गई है, तब आपको उस केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट है उसके अनाउंसमेंट वाले सेक्शन को बार बार आपको खोल कर देखना होगा कि क्या एडमिशन से रिलेटेड नई अपडेट आ रही है। ठीक, और इसके साथ ही साथ आप लगातार उस केंद्रीय विद्यालय के कांटेक्ट में रहिए। उस केंद्रीय विद्यालय का हेल्प डेस्क नंबर कैसे मिलेगा आपको, इस पर मैं आगे वीडियो में आपको डेमो देके दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय का जो हेल्प डेस्क नंबर है उसको निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आ गया है तो उसके बाद अब आपको केंद्रीय विद्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कराना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसके 2 सेट फ़ोटोकॉपी लेकर जाने होते हैं। दोस्तों, कई सारे केंद्रीय विद्यालय में हमने पता किया इंटरनल सोर्सेज से, एक्सटर्नल सोर्सेज से, उनकी वेबसाइट को ऑब्जर्व करके, तो हमने ये पाया कि अधिकतर जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो एडमिशन प्रोसेस को ऑफलाइन प्रेफर कर रहे हैं। एडमिशन प्रोसेस इस बार ऐसा ईमेल के ज़रिए नहीं होगा। ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालयों में हमने ये ऑब्ज़र्व किया है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ केंद्रीय विद्यालय में जाकर कराना होगा। इस पर ज़्यादा कन्फर्मेशन रिपोर्ट पाने के लिए आप उस केंद्रीय विद्यालय के हेल्प डेस्क पर कॉल करके पूछ सकते हैं। जिस केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है वहाँ पर आप कॉल करिए, उनसे पूछिए, उनको बताइए कि हमारे बच्चे का इतना लॉटरी नंबर है इस कैटेगरी में, अब हमें एडमिशन कराना है तो हमें क्या करना होगा, वो आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, आपको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो वो केंद्रीय विद्यालय आपको देता है जहाँ पर आपके बच्चे का एडमिशन के लिए नाम आया है। उसके बाद दोस्तों, अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको वेरीफाई कराना होगा और सिर्फ पेरेंट्स को, ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय में हमने पता किया तो उसमें सिर्फ पेरेंट्स को ही केंद्रीय विद्यालय में विज़िट करना है। बच्चे को लाने के लिए बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय वो मना कर रहे हैं, तो इसको आप हेल्प डेस्क से पता कर लीजिएगा कि क्या ये पूरा प्रोसेस है एडमिशन का। दोस्तों, कई केंद्रीय विद्यालय में आज से ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब आज ही आपको जाकर अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो कंफर्म करा लेना है, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन करा के। आगे मैं आपको एक लिस्ट भी दिखाऊंगा, कुछ केंद्रीय विद्यालयों की जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, आप अपने केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर यहाँ पर अपने का सेंस है कि जहाँ पर आपके बच्चे का नाम आया है उसमें जाकर जब आप अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पर भी वो एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिए होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन के लिए जो फॉर्म भरे थे आप ऑनलाइन अपने बच्चे का, उसके नीचे देखेंगे तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक लिस्ट होगी वहाँ पर, उन डॉक्यूमेंट्स को भी लेकर आपको जाना है। और या फिर आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को भी प्रेफर करिएगा, उसमें भी आप देख लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का आधार कार्ड वगैरह, अगर उन्होंने मांगा है तो वो भी आपको लेकर जाना है। इस पर बेहतर कन्फर्मेशन के लिए मैं बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप उस केंद्रीय विद्यालय के हेल्प डेस्क पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और उनसे ऑथेंटिक जानकारी लें।
दोस्तों एडमिशन के टाइम पर आपके बच्चे का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसका मैं एग्जांपल देने के लिए केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट, इसका मैं वेबसाइट खोला हुआ हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस फॉर पेरेंट फॉर एडमिशन टू क्लास 1 2021-22। 24 तारीख को ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पब्लिश की गई इस वेबसाइट पर, तो आपको इसको खोल लेना है। तो ऐसे ही जब आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट खोलेंगे जिसमें आपने अपने बच्चे का फॉर्म भरा है और आपके बच्चे का जो सीट है वो कंफर्म हो गया है, तो वहाँ पर भी आपको इस तरह की नोटिसेस दिखेंगी या लिस्ट वगैरह दिखेंगी और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस भी आई होंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपका जो एडमिशन है वो किस डेट को होगा, इस सब से संबंधित। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे की सीट कंफर्म हो गई है किसी केंद्रीय विद्यालय में, तो आप उसकी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें और उसके हेल्प डेस्क पर कॉल करके ज़रूर पूछें कि हमें अब आगे क्या स्टेप लेना होगा, क्योंकि आज से ही जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। खैर एडमिशन के लिए 2-3 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन अच्छा रहता है ना कि आप फर्स्ट डे ही जाकर अपना सारा कुछ कंप्लीट करा लें, आप भी फ्री हो जाएं और आपकी जो थोड़ी सी टेंशन है, टेंशन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जो मन में रहता है कि अब क्या होगा, तो वो चीज़ फिर ख़त्म हो जाएगी। आप भी एकदम निश्चिंत हो जाएंगे कि आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो हो गया है। तो ये डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट है केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट नंबर 2 का, जो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बाकी ये अलग अलग केवीज़ के लिए अलग अलग डिपेंड होता है कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये वर्ड फाइल थी। तो केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट, ये 2 शिफ्ट का केंद्रीय विद्यालय है। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि पेरेंट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल कम टू द स्कूल इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट के जो पेरेंट्स हैं उनको आना है स्कूल में। देखिए यहाँ पर इन्होंने पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया है, बच्चे को नहीं बुलाया है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद उनके लिए देखिए आरटी में जिनका लॉटरी नंबर 1 से लेकर 60 है, उनको 24/6/2021 यानी कि आज ही उनको अपना एडमिशन जाकर करवाना होगा। उसके बाद कल के लिए कैटेगरी 1 वालों को बुलाए हैं 1 से लेकर 60 लॉटरी नंबर वालों तक। तो इसके लिए दोस्तों, और आप ये कह सकते हैं कि प्लीज़ बी अवेलेबल ऑन द फ़ोन ड्यूरिंग द डेज ऑफ एडमिशन एंड विजिट द वेबसाइट फ्रिक्वेंटली। देखिए यहाँ पर इन्होंने भी यही चीज़ कहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है अपना फ़ोन जो है अवेलेबल रखिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय से कॉल भी आते हैं, ठीक। और जो स्कूल की वेबसाइट है इस केंद्रीय विद्यालय की, इसको आप फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन सबमिट किया था अपने बच्चे का, वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड, ये उनके लिए होता है जिनके बच्चों का एडमिशन कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 या फिर कैटेगरी 4 से होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, तो उनको सर्विस सर्टिफिकेट देना कंपलसरी होता है। एंड नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इन लास्ट 7 ईयर्स, इसका भी सर्टिफिकेट उनको देना होता है, ठीक। और जो अदर कैटेगरीज़ हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं होता है। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप इलेक्टोरल कार्ड, जिसको कि वोटर आईडी बोलते हैं, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द नेम ऑफ द पेरेंट, जो कि पेरेंट के नाम से होना चाहिए, इसको एज अ एड्रेस प्रूफ ऑफ दे सकते हैं। कैंडिडेट की फ़ोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर SC ST OBC नॉन क्रीमी से हैं तो OBC नॉन क्रीमी का जो सर्टिफिकेट है वो 1/1/2018 के बाद का बना होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट, और ये जो है 6 मंथ का होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट, बच्चे का आधार कार्ड, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, डिस्टेंस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, और ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद देयर फोटोकॉपीज। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ आपको फ़ोटोकॉपी का एक सेट लेकर जाना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने टाइमिंग भी दिया है कि फर्स्ट शिफ्ट के लिए 8 बजे सुबह से लेके 1 बजे दोपहर तक इनका जो है एडमिशन होगा। और उन्होंने वेन्यू भी बताया है कि जो क्लास 1 का सेक्शन C, D और E है, इसी में एडमिशन होगा, तो आपको फिज़िकली जाके अपने बच्चे का एडमिशन करवाना होता है, ठीक। और इस तरीके से शिफ्ट 2 के लिए भी इन्होंने टाइम दिया है। उसके बाद जो एडमिशन फ़ीस है वो 25 रुपये है। और विद्यालय विकास निधि VVN जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये आपका 3 महीने का जो फ़ी है ये आपको अप्रैल, मई, जून का पे करना होगा 1500 रुपये। तो टोटल आपको जो फ़ी पे करनी होगी वो 1525 रुपये, वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से अपना फ़ीस पे कर सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि ओनली मदर एंड फादर इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये जो जितने इन्होंने रूल्स वगैरह बनाए हैं, ये केंद्रीय विद्यालय, ये आप देख सकते हैं कि ये केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट के लिए है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ डिफरेंस हो, वो अलग क्राइटेरिया रखे हों। मतलब वैसे जो नॉर्मल एक
क्राइटेरिया होता है वो तो सेम होता है, लेकिन जैसे कि पेरेंट्स को आना है या कोई भी जगह करा सकता है, इस तरीके के जो मतलब फ्लेक्सिबल रूल्स हैं वो अलग हो सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप उस अपने केंद्रीय विद्यालय का जब देखेंगे जिसमें आपको एडमिशन लेना है, तो आपको एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे सही जानकारी मिलेगी। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है कि इस हेल्पलाइन नंबर पर आप जो है कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फेक या गलत पाया जाता है तो आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह की आप कोई भी चालाकी ना करें, जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है वो सब आप प्रोड्यूस करें। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा एग्जाम्पल के तौर पे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट में कि क्या क्या कैसे कैसे आपको एडमिशन का प्रोसेस करना है। दोस्तों इस तरीके से आपको एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय का हेल्प डेस्क नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको डेमो दे के दिखाता हूँ कि आपको कैसे किसी भी केंद्रीय विद्यालय का हेल्प डेस्क नंबर निकालना है। तो आपको लिखना है KVS ऑनलाइन एडमिशन डॉट, ये वाला जो आपका एडमिशन वाली वेबसाइट है वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टेट चूज़ करना है, जिस भी स्टेट में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद मान लीजिए मेरठ TL का हमें निकालना है, तो आप देख सकते हैं उनका ये जो हेल्प डेस्क नंबर है ये यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से आप किसी भी स्टेट का, मान लीजिए दमन एंड दीव, तो यहाँ पर आपको दीव, तो आप देख सकते हैं हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पर इनका आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में मान लीजिए हमीरपुर का केंद्रीय विद्यालय का हमें चाहिए, तो हमीरपुर का आप यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर देख सकते हैं। इस तरीके से गुजरात का मान लीजिए भुज नंबर 1 कैंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका हेल्प डेस्क नंबर आ गया। तो इन सब हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि आपके बच्चे का लॉटरी नंबर इतना है और इस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, एडमिशन के लिए कब आना चाहिए स्कूल में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना चाहिए, कहाँ पर आना चाहिए, कौन से रूम में एडमिशन का प्रोसेस होगा, ये सब की जानकारी आपको यहाँ से बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी। और मेरा ये सजेशन है आपसे कि आप लगातार केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को भी विज़िट करते रहें और हेल्प डेस्क से भी बात करके अपने एडमिशन को कंफर्म करें। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत सारे पेरेंट्स ने कमेंट के माध्यम से बताया कि उनके बच्चे का फाइनली सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है। तो दोस्तों हमें ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे गाइडेंस में बहुत से बच्चों का एडमिशन हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। हम केंद्रीय विद्यालय से संबंधित और भी जो जानकारी होती है एडमिशन होने के बाद भी हम तरह तरह की जानकारी लाते रहेंगे। और हम स्टडी मटेरियल वगैरह भी, जैसे कि आपका जो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो भी हम अपने चैनल पर लगातार अपडेट करते रहते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप वो वीडियोस भी देखिए, उससे आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपस में भी शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन यानी कि घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।